हालेलुया। उसी यीशु के बाबरकत नाम में खुदावंद सबकी सलामती करे। इससे पहले मैं बड़ा खुश हूँ और खासकर कुछ हफ्ते पहले बाजी का सुना और फिर खुदावंद ने एक और खानदान के एक और फर्द को हमारे दरमियान में लेके आया, तो खुदावंद के जलाल के लिए, खुदा की शुक्रगुजारी के लिए जोरदार तालियां। खुदा के कलाम में जब हम देखते हैं तो मुख्तलिफ नाते, मुख्तलिफ रिश्तेदारियां, मुख्तलिफ खानदान जो खुदावंद अपनी तरफ से जोड़ता है, जो खुदावंद अपनी तरफ से बढ़ाता है, तो उससे हम देखकर उसके जलाल को देखते हैं कि उसका जलाल हमारे ऊपर है, उसकी बरकत हमारे खानदानों के ऊपर है, उसकी बरकत हमारे शहरों के ऊपर, हमारे गांव के ऊपर, हमारे खानदानों पे, हमारे मुआशरे पे, हमारे मुल्क पर होती है। इसके लिए हम जितना भी उसका शुक्र करें बहुत कम है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि खुदावंद ने हमारे बेटे को एक खूबसूरत बेटी दी है, काफी सालों के बाद, तकरीबन 5 साल के बाद, 7 साल के, हाँ, तो 5-6 साल के बाद खुदावंद ने एक खुशी दी है। तो मैं जब तस्वीर पे वो अपने बाप की गोद में थी तो मैं देख के बड़ा खुश हो रहा था। तो मैंने पास साहब को कहा कि मैंने जब देखा है तो मेरा दिल बड़ा ही खुश हुआ। तो मैं अपनी मिसेस के साथ कोई इससे कुछ 4-5 महीने पहले की बात होगी कि मैंने एक बात शेयर की अपने बेटे मून के मतलब कि मैंने कहा कि खुदावंद हर एक को औलाद जैसी नेमत देता है, खुदावंद का शुक्र है कि मैंने कहा एक वक्त आना मेरा बेटा भी खुदावंद के फजल से बुरोमंद होगा, सरफराज। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज खुदावंद ने उसके खानदान को बढ़ाया, क्योंकि उसकी बहुत सी नेमतें, बरकतें इतनी है कि हम गिन नहीं सकते। क्योंकि कई दफा हम एक लफ्ज बोलते हैं कि उसमें घर में देर हो सकती है, देर नहीं है, देर जरूर है, लेकिन वो अपने वक्त मुकर्रर पर अपनी मर्जी के मुताबिक देता है। ये नहीं कि हमारी उसके साथ कोई अदावत है, हमारी उसके साथ कोई दुश्मनी है, हमारी उसके साथ कोई ऐसी बात है जो हमारी नहीं सुनता। वो हर एक की सुनता है, वो कैसा भी हो, गुनाहगार हो या रास्तबाज, लेकिन वो हर एक की सुनता है। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए खुदा के कलाम पर गौर करेंगे कि जब हम अपने खुदावंद के साथ चलते हैं, उसके साथ वाकफियत रखते हैं, उसके साथ को ताल्लुक रखते हैं, तो फिर वो हमें बरकतें देता है, वो हमें बढ़ाता है, वो हमें आगे लेकर चलता है, हमारे खानदानों को आगे लेकर चलता है। लेकिन आज हम एक बात पर गौर करेंगे, खुदा के कलाम में से हम देखेंगे खुदा का कलाम हमें हर एक मसले की बात बताता है, हर एक दुनियावी बात जो हम करते हैं उसके लिए हमें तैयार करता है। और जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कलाम तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा खुदावंद के साथ रिश्ता क्या है, हमारा खुदावंद के साथ ताल्लुक क्या है। आज हम देखेंगे खुदा के साथ रिश्ता, यानी कि हमारा खुदावंद के साथ क्या रिश्ता है, हमारा खुदावंद हमसे क्या चाहता है, वो हमारे साथ क्या बात करना चाहता है, वो हमारे साथ कौन सी जिंदगी गुजारना चाहता है, वो हमारे साथ इस तरह रहना चाहता है अगर हम उसकी तरह पाक होंगे, जब हम उसकी तरह फरमाबरदार होंगे, जिस तरह वो अपने बाप के ताबेदार रहा, फरमाबरदार रहा, लेकिन आखिर तक उसने इज्जत पाई, आखिर तक उसने बरकत अपने बाप से ली, सिर्फ इस वजह से कि अपनी फरमाबरदारी की वजह से। आज के दौर में हमारा कोई भी रिश्तेदार दूर नजदीक जहां के भी हो, अगर वो हमसे नाराज हो जाए, हम बहुत प्यार करते थे उसके साथ, लेकिन हमारे अंदर बेकरारी रहती है कि आज मेरी सुलह हो जाए, आज को मुझे वहां ले जाए, आज उसको मेरे पास ले आए, लेकिन हम उसके साथ अपना राब्ता
पूरा नहीं रखते जिसने इन तमाम रिश्तों को जोड़ा हुआ। आज हम देखेंगे कि वो हमारे साथ मोहब्बत करता है, वो हमारे साथ अपने आप को जोड़ना चाहता है, लेकिन हम उसको दावत नहीं देते, हम उसको बुलाते नहीं। जब हम एक पंजाबी ज़बूर गाते हैं कि तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटा, वो हर वक्त हमारे लिए बैठा है, इंतजार करता है कि कब मेरी बेटी, कब मेरा बेटा मेरे पास आए, अपने गुनाहों का इकरार करे और उस हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए, उस रिश्ते में परोया जाए जो एक ऐसी रिश्तेदारी है जिसमें बरकतें ही बरकतें। आइए मेरे साथ निकालें खुदा के कलाम में से, नया नामा में से निकालेंगे यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका पहला बाब और उसकी 10वीं और 12वीं आयत में बड़ी अच्छी बात लिखी है, बड़ी गौर तलब बात है रिश्तेदारी के हवाले से कि हमारा रिश्ता उसके साथ कैसा है। देखिए गौर से सुनिएगा, लिखा है वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। हालेलुया। खुदावंद कलाम के वसीले से हम सबको बरकत। बड़ी वाज़िया बात है, कोई ऐसी क्या कहते हैं मुश्किल लफ्ज नहीं है कि जिसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए किसी किताब से, किसी डिक्शनरी से, किसी बड़े आलम से पूछा जाए। सीधी बात है कि जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो फिर वो हमें एक बहुत बड़ा हक दे देता है, बेटे और बेटियों जैसे। वो हमें फर्जंद, अपना फर्जंद का मतलब बेटा होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ईमान रखना है। अगर हम ईमान नहीं रखेंगे, हम उसके साथ वाकफियत नहीं रखेंगे, जितनी देर हम उसकी तरफ रजू नहीं लाएंगे तो उतनी देर तक हम इस बाप बेटे या बेटी के रिश्ते में नहीं रह सकते। मुंह से तो कहना और बात है, लेकिन दिल से उसको तस्लीम करना सबसे बड़ी बात है। वैसे तो हम चर्च आते हैं, दुआ भी करते हैं, दुआ रबानी में हम उसको बाप कहते हैं, इसलिए कि जब हम उसको बाप कहते हैं तो फिर उसके लिए एक रिश्ता भी होता है, बाप और बेटे का रिश्ता। लेकिन जब हम उसको बाप तस्लीम ही नहीं करेंगे, जितनी देर को उसके पास नहीं जाएंगे, अपनी मुनाजात उसके आगे नहीं रखेंगे, उतनी देर तक हमें कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए हमें उसके साथ चलने के लिए जरूरी है कि उस पर ईमान रखें। लेकिन जब हम उस पर ईमान रख देते हैं तो फिर उसकी मोहब्बत को देखें, उसके उस प्यार को देखें कि जब हम उसके आगे अपने आप को झुका लेते हैं, उसके आगे हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो फिर वो हमें क्या क्या चीजें देता है। वो हम अपने प्यार की खातिर, इसलिए कि हम गुनाहगार हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे प्यार करता है कि हम मजीद गुनाहों में ना चले जाएं, हम मजीद उस बस्ती में ना चले जाएं कि जिसमें दलदल है, जिसमें गुनाहों की ऐसी दलदल है कि जिससे हम निकल नहीं सकते। लेकिन हमारा खुदावंद कादिर मुतलक है, वो हमें बचाने की कुदरत रखता है। इसलिए जब हम उसके प्यार को देखते हैं तो उसका प्यार जब हम देखते हैं तो वो अपने प्यार की खातिर, यानी कि हमें बचाने की खातिर वो हमको कौन सी जगह पर ले गया, ऐसी जगह पर ले गया जो कि हमें जब हम देखें तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत है, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। आइए मेरे साथ निकालने नया नामा में से रोमियो का खत, उसका 5वां बाब है और उसकी 8वीं आयत में हम उसकी मोहब्बत को देखते हैं, उसने क्या किया हमारे लिए, वो हमसे कितना प्यार करता है, उसकी मोहब्बत कितनी लाजवाब है।
खुदा के कलाम में मरकूम है। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। उसने हमारे अंदर एक बात को देख लिया कि ये तो मेरी बेटी मेरा बेटा बहुत दूर चला गया है, ये तो यहाँ से मुश्किल है इसका आना। उसके लिए एक ही जरिया था कि वो खुदा के बेटे पर ईमान रखे। उसने उस ईमान को मजबूत करने के लिए, हमारी जिंदगियों को बचाने के लिए अपने आप को क्या किया, सलीब पर दे दिया, ताकि वो रिश्ता जो बागे अदम से मुश्किलात में था उसके अंदर एक दीवार बन गई।